साथियों, एक बार फिर हम 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी बुक के प्रथम पाठ के अंतर्गत हैं, जिसमें हम कृषि पद्धतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। कृषि पद्धतियों में हमने मिट्टी तैयार करना एक टॉपिक पूर्ण कर लिया, जिसमें जुताई का काम करना था। लेकिन एक बात इसमें रह गई और वो अंत में हमने इस पर चर्चा ज़रूर की थी। अब हम उस चर्चा को एक बार फिर कृषि औजारों के अंतर्गत मिट्टी तैयार कैसे करते हैं, मिट्टी तैयार करने के लिए कौन सी कृषि औजार चाहिए, उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लेंगे बुआई। तो यहाँ पर हम मिट्टी तैयार करना क्या है, किस प्रकार का लाभ होता है मिट्टी तैयार करने से, लेकिन मिट्टी तैयार करने के लिए कौन से कृषि औजार चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं। कृषि औजारों में मुख्य रूप से मिट्टी को, जो कि बड़े डले के रूप में उपस्थित हो गई हैं, हल चलाने के बाद उसको भुरभुरा करने के लिए कृषि औजारों की आवश्यकता रहती है, जिसमें हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है। ये तीन प्रमुख औजार हैं। हल एक परंपरागत कृषि औजार हैं और कुदाली जो है वो मध्य परंपरागत ऊर्जा कृषि औजार हैं और ये कल्टीवेटर आधुनिक कृषि औजार है। तो हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम हल के बारे में चिंतन करते हैं। तो हल का जब हम चिंतन करते हैं तो आप सब जानते हैं कि हल क्या करता है। प्राचीन काल से हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक, खरपतवार निकालने की, मिट्टी को खुरचने में किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है और बैलों की जोड़ी के साथ, पशुओं के साथ सहायता करता है। इसमें लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फॉल कहते हैं, और हल का मुख्य भाग लंबा लकड़ी का बना होता है, जिसे हम हल सेफ्ट कहते हैं। और इस सेफ्ट के अंदर एक हैंडल होता है और दूसरा सिरा, जिसके सिरे पर एक हैंडल होता है, दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। बैलों की गर्दन के ऊपर रखा होता है। एक जोड़ी बैल एक आदमी सरलता से इसको ले सकता है। आजकल इसकी जगह पर कुदाली का उपयोग भी देसी लकड़ी की जगह हल लोहे के भी काम में लिए जा रहे हैं। अब हम कुदाली के बारे में चिंतन करते हैं। हल आपने देख लिया, ये देखो हल का ये फॉल, ये वाला स्थान फॉल है और इसको हम फॉल के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये फॉल कहलाता है। और ये जो स्थान है इसकी चर्चा हम करते हैं। ये जो लंबी लकड़ी है, इस लकड़ी को हम हल सेफ्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेफ्ट के नाम से। ये देखो, ये सेफ्ट है हमारा। हम यहाँ पर इस सेफ्ट के बारे में चिंतन कर रहे हैं। यहाँ ये जो लकड़ी दिखाई दे रही है आपको लंबी, इसको हम जोत के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये आपके जोत के नाम से जानी जाती हैं, जो लंबी लकड़ी बैलों की गर्दन पर रहती हैं। इसके बाद हम नंबर लेते हैं कुदाली का। ये है कुदाली। ये मध्य आधुनिक प्रकार का हल है। इसमें भी पकड़ के लिए हैंडल होता है, एक मुड़ी हुई प्लेट होती हैं, जो कि परंपरागत जो हल है उसके जैसे ही फॉल के जैसा कार्य करती हैं। ये जोत हैं और ये छड़ हैं, तो ये कुदाली के रूप में काम आता है। और इसमें ब्लेड है, इसका दूसरा सिरा पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। जैसा कि हल में परंपरागत हल जो हमने देखा, उसके जैसे ही यह काम करता है। आजकल आधुनिक समय में ट्रैक्टर के साथ में, ये देखिए पीछे जो ये जो पीछे आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस पीछे वाले स्थान को हम कल्टीवेटर के नाम से जानते हैं, जो कि ट्रैक्टर के साथ जुड़ता है। इससे एक तो लंबे क्षेत्रफल में मिट्टी पोला किया जाता है और समय कम लगता है, क्योंकि ट्रैक्टर जो होता है अधिक शक्ति वाला होता है, वह इसको बहुत लंबी दूरी तक खींच सकता है और बड़े खेतों को आसानी से कम समय में और कम ही श्रम से इस काम को किया जा सकता है। ये कल्टीवेटर है, इसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। आगे बुआई। अगला टॉपिक आज जो हम करने जा रहे हैं वह है बुआई। बुआई का अर्थ आप सब जानते हैं कि बीजों को एक निश्चित अंतराल पर पोली हुई मिट्टी के अंदर, खेत के अंदर निश्चित अंतराल पर स्वस्थ बीजों को एक धरातल के अंदर डालना, यह बुआई करना कहलाता है। इस चरण में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चरण है ये। तो यहाँ पर दो चरण हो गए। पहला तो बीजों का चयन हो गया, दूसरा परंपरागत और अन्य प्रकार के कृषि औजारों की सहायता से बुआई को पूर्ण करना, यानी बीजों का रोपण करना। यह मिट्टी के अंदर धंसा करके डालना, यह बीजों को व्यवस्थित करना या बुआई करना कहलाता है। तो बुआई की परिभाषा अगर हम देखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे कि स्वस्थ एवं अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों को खेत के अंदर कृषि औजारों की सहायता से निश्चित अंतराल पर भूमि या मिट्टी, पोली मिट्टी के अंदर दबाना, बुआई करना कहलाता है। इसमें सबसे पहले हैं
बीजों का चयन। बीजों के चयन में कर रहे हैं कि स्वस्थ बीजों को किस प्रकार से बीजों का चयन करना चाहिए, तो इसकी भी चर्चा हम बोर्ड पर करें। और इस कीप की रचना को हम ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें प्रथम किसान बीज डालते हैं। परंपरागत कृषि औजार हल के साथ में ये जोत हैं और ये हल का हल सेफ्ट है और नीचे ये पकड़ने का स्थान फॉल है। फॉल के नीचे पत्ती हैं, वो पत्ती रगड़ खाते हुए नीचे चलती जाती हैं। बीज ऊपर कीप से डाले जाते हैं जो चयन किए गए हैं, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है, श्रम लगता है। अभी इसी प्रकार के स्थानों को हम देखें तो एक सीड ड्रिल आधुनिक, जैसा कि कल्टीवेटर कहा था हमने, वैसे सीड ड्रिल होता है। सीड ड्रिल में क्या होता है, देखिए सीड ड्रिल की बात हम जब करते हैं तो ये वो स्थान है जहाँ ऊपर कीप लगी रहती है, इसके ऊपर कीप लगी रहती है। इस प्रकार से इसमें बीज डाले जाते हैं और इसमें ये 1 2 3 4 ये 4 नल हैं, पाइप हैं और इसकी सहायता से ये सारे फ्रेम में जब ट्रैक्टर के साथ में लग करके ये जाता है और कीप में बीज डाले जाते हैं तो यह धीरे धीरे ये जो नीचे वाले स्थान है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार दूसरी तरफ हैं, तो ये सभी बीजों को अंदर भूमि में धंसाते हैं। जैसे कि हल्का सॉफ्ट ये खोखले हल होते हैं, फॉल होते हैं, ताकि बीज अंदर तक धंस जाएं। ये सीड ड्रिल कहलाता है। और इस सीड ड्रिल के बारे में चिंतन करते करते हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये ट्रैक्टर के द्वारा होता है, बीजों को निश्चित दूरी पर बुआई करने में डाला जाता है। यह स्थान हमारे लिए सीड ड्रिल बहुत महत्वपूर्ण है और मिट्टी द्वारा ढक दिए जाते हैं। बुआई के बाद बीज को मिट्टी द्वारा ढक दिए जाते हैं और निश्चित सुनिश्चित दूरी होनी चाहिए। बीजों को पक्षियों द्वारा खाया जाना नहीं चाहिए, उसको रोकना चाहिए। सीड द्वारा बुआई करने पर समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इसके अलावा एक और तरीका है बुआई का, तीसरा चरण हम कर रहे हैं बुआई का। पहले बीजों का चयन करना, फिर बीजों को अंदर स्थापित करना। अगर हम बीजों को पौध के रूप में पहले पौधशाला बना करके रखें तो उन छोटे छोटे पौधों को खेतों में ला करके पुनः खेत में एक निश्चित अंतराल के पश्चात उनको बोया जा सकता है। सीधे पौधों को भी पौधशाला से ला करके उसमें बोया जा सकता है। मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिर मौर कहाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिर मौर कहाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। मैं जितेंद्र कुमार सिरमौली एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ इंटरनेट के माध्यम से आदर्श विद्या मंदिर डुमना शहर। हम 8वीं कक्षा के NCERT बुक से पहले पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इसका उप विषय कृषि पद्धतियाँ हैं, जिसके कुछ चरण हैं, जिसमें से मिट्टी तैयार करना हम पहले चरण को पूर्ण कर चुके हैं। आज हम दूसरे चरण को अटेंड करने जा रहे हैं, बुआई। उससे आगे जो वीडियो बनेंगे वो खाद और उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, ये भी शेष हैं। अभी हम सभी चरण में हैं कृषि पद्धतियों का बुआई। अब इस बुआई की जब हम चर्चा करते हैं, मिट्टी तैयार करने की चर्चा कर चुके हैं, बुआई की जब हम चर्चा करते हैं तो बुआई किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहली बात ये है कि भाई बुआई है क्या। तो स्वस्थ बीजों की जुताई के बाद, यानी कि मिट्टी तैयार करने के बाद में हमारे पास में स्वस्थ बीज होते हैं, उसको खेत में किसी साधन के द्वारा, साधन कोई भी हो सकता है, उसकी चर्चा हम उधर कृषि औजारों के अंतर्गत करेंगे। तो जुताई के बाद खेत में किसी साधन के द्वारा निश्चित दूरी पर निश्चित गहराई में स्थापित करना है। तो ये स्थापित करना बुआई करना कहलाता है। इसके 2 चरण हैं, बुआई करने के 2 चरण हैं। उससे पहले हमको जैसे ही स्थापित करेंगे उससे पहले हम बीजों का चयन करेंगे और उसके बाद में बीजों की स्थापना करेंगे। स्थापना करने के लिए हमको कृषि औजार चाहिए। तो बुआई के लिए जो कृषि औजार चाहिए वो 2 प्रकार के हैं, परंपरागत और आधुनिक। इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। कृषि औजार, हम मिट्टी तैयार करते हैं तो भी कृषि औजार चाहिए, इसकी चर्चा हम पहले वाले में कर चुके हैं। फिर एक बार हम कृषि औजारों के रूप में मुख्य रूप से मिट्टी को तैयार करना और बुआई में काम आने वाले औजारों के बारे में चिंतन करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ बीजों के चयन करने की। कि एक केरल में खेत को बोने वाला किसान था। वह घर पर बहुत अच्छा खेत था उसके, वह रोज तरबूज को उगाता था,
बड़े बड़े मोटे मोटे तरबूजों को इकट्ठा करके किनारे रख देता था और बाकी सभी को बेच देता था। मोटे तरबूजों को पूरे गांव में 5 गांव में ऐलान कराता था और एक प्रतियोगिता आयोजित करता था कि इन तरबूजों को चाहे जितना खाइए आप, लेकिन शर्त एक ही थी, उन बीजों को एक जगह एकत्रित करना है। एक पात्र रख देता था उस बीजों को एकत्रित करने के लिए। प्रतियोगिता में जो विजेता होता 10-12 जितने खाते हैं खा सकते थे, लेकिन जब वह बूढ़ा हुआ, उसके बेटे को जब खेत को जोतना पड़ा और खेती करने के लिए अग्रसर होना पड़ा, तो बेटा लालची प्रवृत्ति का होने की वजह से उसने छोटे छोटे मतीरों को तो परंपरागत के अनुसार कि भाई मेरे पिताजी इस प्रतियोगिता को कराते थे तो वो भी कराने लगा, लेकिन तरबूज छोटे छोटे इकट्ठे करके वो प्रतियोगिता में रखता था और उनको खा करके फिर जो बीज एकत्रित होते थे उसको बोता था। तो उसकी जो फसल थी वह छोटे तरबूज वाली हो गई और पिताजी जब तक थे स्वस्थ तरबूज उगे। यह भी एक चयन की प्रक्रिया है। बीजों को चयन करने के लिए उसके पिताजी का दिमाग सही था। क्यों? क्योंकि उन्नत प्रकार के तरबूज के बीज उन्नत फसल देंगे, ये बात तय है। तो उन्नत बीजों को तय करने की एक विधि हमारे पास में भी है, बीजों को चयन करने की एक विधि हमारे पास में भी है कि एक पानी से भरे बड़े पात्र में हम सारे बीजों को जो हमने लिए हैं उनको डाल देते हैं। तो जो बीज भारी होंगे, जिसमें कुछ गुण होंगे, भारी होंगे, वह नीचे चले जाएंगे और थोथे और अस्वस्थ बीज होंगे वह ऊपर आ जाएंगे। इन सारों को बाहर निकाल देगा, स्वस्थ बीजों को बुआई के लिए काम में लिया जाता था। अगला स्टेप है बीजों की स्थापना। मैं यहाँ बीजों की स्थापना करने के लिए बुआई का काम कर आने वाले परंपरागत कृषि औजारों के बारे में चिंतन कर रहे हैं। परंपरागत कृषि का औजार बुआई करने के लिए काम में आता था कील द्वारा। यह हल के साथ ही जुड़ा रहता है, लेकिन इसके नीचे इस कील के साथ 3 नुकीले पाइप लगे रहते हैं। इस कील की सहायता से किसान इसमें बीज डालता है उन्नत किस्म के, और वह बीज एक निश्चित दूरी पर उस खेत में बुआई किए जाने लगते हैं। एक विधि ये परंपरागत है, पुरानी विधि है। अब आजकल आधुनिक विधि का उपयोग किया जाता है जिसे हम सीड ड्रिल कहते हैं। ये ट्रैक्टर के साथ में लगती है। यहाँ से पीछे इस जगह ये कीप के नुमा आकृति है, यहाँ से बीज आते रहते हैं। इसमें पाइप हैं और नीचे एक बड़ा फ्रेम होता है जिसमें नुकीले पाइप लगे रहते हैं और छेद रहता है। अब यह हल के जैसे नीचे चलता रहता है, बीज ऊपर से नीचे इन पाइपों की सहायता से स्थापित होते रहते हैं। एक निश्चित दूरी पर स्थापित होना जरूरी है। बीज निश्चित दूरी पर स्थापित होने के पीछे 2 कारण हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि बीजों के बीच में निश्चित दूरी रहनी क्यों आवश्यक है, सघनता क्यों कम करनी चाहिए, इसके बारे में हम चिंतन बाद में करेंगे। हम यहाँ मिट्टी को तैयार करने के लिए जो औजार काम में लेते हैं वो भी इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो बुआई में काम आने वाले औजार थे उसके साथ साथ मिट्टी को तैयार करने वाले औजार भी, क्योंकि बुआई से पहले इन औजारों का उपयोग किया जाता है। अतः यह है हल। ये परंपरागत मिट्टी को तैयार करने का कृषि औजार है। इसमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये बैलों के खंधे पर, ऊंट के खंधे पर या किसी जानवर के खंधे पर लगा दिए जाते हैं, जिसको कि हम जोत कहते हैं। एक है हॉल सेट, हल सेट नहीं, हॉल सेट। ये हॉल सेफ्ट है। सेफ्ट कहते हैं धुरी को, यानी कि बीच में से किसी को पकड़ के रखते हैं, अक्ष को कहते हैं। तो ये हॉल सेफ्ट है। ये हॉल सेफ्ट नीचे हल के फाल के पास में रहता है। फाल का ऊपरी सिरा यहाँ ये हत्था है जिसको किसान पकड़े हुए रहता है। ये किसान है यहाँ पर, ये किसान इसको पकड़े रहता है और यह जमीन के अंदर गहराई में घुसता है। लगभग इसकी 3 फुट की गहराई होती है, 3 फीट इसकी गहराई होती है। ये फाल है, तिकोना होता है, इसके आगे लोहे की पत्ती लगी रहती है मजबूत, और यहाँ अंदर जितना ज्यादा गहरा जाएगा मिट्टी उतनी ही पूरी होगी। ये है हल। इस हल की चर्चा हम अब कर चुके हैं। ये कृषि औजार है जो कि मिट्टी को पोला करने के काम आता है। उसी तरह से कुदाली है। कुदाली में बहुत सारे यहाँ पर छड़ें होती हैं और इन छड़ों का एक औजार बनाते हैं, और इसमें एक सबसे बड़ी जिसको कि हम हॉल सेट कहते हैं, उसको जोड़, यानी यहाँ से हम उसको बैल के साथ जोड़ देते हैं। ये जो छड़ है, इस छड़ के साथ में मुड़ी हुई प्लेट लगी रहती है। अब जब हल आगे चलता है, यानी जो एक हल्का ही प्राकृतिक हल्का नवीनतम रूप है जिसको कि हम कुदाली कहते हैं। कुदाली खोदने वाली चीज को कहते हैं। तो यहाँ पर ये मुड़ी हुई प्लेट अंदर धंसती हैं, यह गहराई तक जाती हैं और मिट्टी को पोला करने के काम आती है। यह सामान्यतः तब काम में ली जाती हैं जिस समय मिट्टी के ढेले हल चलाने के बाद में बड़े बड़े निकल आते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए यह जाती है, क्योंकि यह 3 फीट तक गहरी नहीं जा सकती। इसलिए कुदाली का उपयोग समतल करने, पाटा फेरने के लिए काम में किया जाता है। और इससे भी अच्छा
यहाँ पर है कल्टीवेटर, ये ट्रैक्टर के पीछे जोड़ा जाता है। इसमें एक बड़ा सारा चैम्बर होता है, लोहे का बहुत मजबूत चैम्बर होता है, यह पीछे ट्रैक्टर से जोड़ दिया जाता है और यह इसके नीचे मुड़ी हुई पत्तियां लगी रहती हैं, जो कि हल में एक ही फल होता है, इसमें बहुत सारे फल होते हैं। तो इस कल्टीवेटर से समय और अधिक मात्रा में गहराई तक काम करता है। यह आधुनिक दो चीजें हैं, यह मध्य आधुनिक है, यह नई आधुनिक है, एकदम परंपरागत रूप से हट करके हैं। एक साथ बहुत सारे क्षेत्रफल को पोला किया जा सकता है। आज हमने दो बातें कर ली, पहला बुआई के अंदर काम आने वाले औजार, फिर जो कल अगला जो पहला वीडियो था वॉल्यूम फर्स्ट, उसमें मिट्टी तैयार कैसे करना है, उसके कृषि औजार, मिट्टी तैयार करके कितनी परंपरागत और नवीनतम औजारों के बारे में चिंतन किया। कल हम इसके बारे में और चिंतन करेंगे और बुआई में काम आने वाले परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में। पौधों को अधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों को उचित दूरी पर होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे दो लाभ मैंने आपको ये बताया था दूसरे बोर्ड पर कौन कि से लाभ पौधे हैं? सघन क्यों पहला होने लाभ ये चाहिए। है कि पौधों को दूरी पर, निश्चित दूरी पर रखेंगे तो उनको सभी पौधों को बराबर सूर्य का प्रकाश मिलेगा, पहली बात। दूसरी, निश्चित दूरी पर होगी तो प्रत्येक पौधा अपना क्षेत्रफल का पोषक जो होगा वो अपनी जड़ों से खींच सकेगा, पर्याप्त मात्रा में जल उसको प्राप्त हो सकेगा। इसलिए अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल करके हटा भी सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम इस बात को विराम देते हैं कि बुआई में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। उसी के साथ में यहाँ पर है खाद और उर्वरक मिलना, ये अपना तीसरा वॉल्यूम होगा जिस समय हम इसकी चर्चा करेंगे, खाद और उर्वरक मिलाना। इसके लिए क्या करना है अगले वॉल्यूम में। वॉल्यूम में देखें।